हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके एक पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में जो उनका आपके साथ है। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो ये बहुत से ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके बारे में। लेट्स बिगिन। Ten of Swords, Six of Swords, Ace of Pentacles, Page of Pentacles, Two of Wands, Nine of Pentacles. ये जो भी स्पेसिफिक समवन है आपका जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम लिया है आपके बारे में सोचने का, समझने का, अंडरस्टैंड करने का, कॉन्टम्पलेट करने का। और मुझे लगता है कि फाइनली ये उस जगह पर है जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को देख पा रहे हैं आपके लिए, जो ये फील करते हैं, अपने अपने इमोशन से भाग नहीं रहे। मुझे लगता है कि आपका और आपके पर्सन के दरमियान में जो भी सिनेरियो रहा उसमें कहीं ना कहीं या तो ब्रेकअप आया हुआ है या फिर ब्रेकअप हो चुका है, या सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपका पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है बहुत अच्छे से। जो उनके दिल में फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस रखते हैं, वो उससे भागने की कोशिश नहीं कर रहे। सो मुझे लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी में वो ठहराव है जो कि जिस ठहराव को यूज़ करते हुए वो आपके बारे में सोच सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं। अगर उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो रही थी, मुझे लगता है कि वो टाइम उनको मिला है जहाँ पर वो सोच पा रहे हैं, जहाँ पे वो समझ पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपके आपके लिए। और मुझे लगता है कि विद एवरी पासिंग डे उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर आप दोनों के दरमियान में करंटली आप इन टच भी हो और आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स चल रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में वो उनको स्पेस मिल पा रहा है जहाँ पे वो आपके बारे में सोच सकते हैं, कनेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कनेक्शन को, और इस फीलिंग को जो उनके दिल में आपके लिए है, जिससे शायद वो पहले भाग रहे थे। तो वो डेफिनेटली अब भागना तो उन्होंने बंद कर दिया है आपसे, फीलिंग्स को लेकर, जो आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर वो पहले फेस नहीं करना चाहते थे, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे। मुझे लगता है कि अब वो सिचुएशन में है जहाँ पे वो कन्फ्रंट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि उनका वो फेज़ चल रहा है जहाँ पे वो अंडरस्टैंड करने अपनी ओन इमोशंस आपको लेकर। जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ी और बेहतर होती है और टाइम वो स्पेंड करते हैं अपने साथ, अपने फीलिंग्स को जानते हुए आपको लेकर, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें वो अपने एंड से एफर्ट पुट करना शुरू करेंगे, अपने प्रेजेंस जो है वो मेक श्योर करेंगे कि वो अपने एंड से कोई इशू जो है वो कनेक्शन के अंदर ना होने दें। सो पॉजिटिव चेंजेस मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से आने वाली हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। और जो पास्ट में चीज़ें रही हैं, जो कि शायद आप दोनों की फाइट्स रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उन सबको भी वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख सकेंगे। कि अगर आपकी फ़ाइट्स होते थे कि आप उनको आपका पर्सन आपको टाइम नहीं देता, या आर्ग्यूमेंट होते थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो फॉर वट एवर रीज़न, आपके एंड से उनके एंड से, मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है सिचुएशन की, वो अब उसको पर्सपेक्टिव उनका चेंज हो गया है देखने का। पहले अगर वो इरिटेट होते थे कि आप बार बार मैसेज क्यों करते हो, अब वो उससे उसी चीज़ को वो लविंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। सो वो पॉजिटिव चेंज मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर आ रहा है। और वो भाग जो रहे थे सिचुएशन से, वो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो भागेंगे नहीं अपनी फीलिंग्स से राइट नाउ। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव एक चेंज है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। और कहीं ना कहीं नॉन कमिटल जो एटीट्यूड था उनका, वो स्लोली बट श्योरली जा रहा है आपको लेकर, जो कनेक्शन को लेकर, जो उन्होंने गोल सेट किए हुए थे फ्यूचर को लेकर। मुझे लग रहा है कि अब वो उस सिचुएशन में है जहाँ पर उसके बारे में भी कोई डिसीजन बना सकेंगे। सो डेफिनेटली पर्सन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है, ना कि सिर्फ एक चेंज उनके अंदर आ रहा है, बल्कि उनके एटीट्यूड में भी आपको दिखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और बहुत सॉलिड वे में कनेक्शन आगे बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, बट डेफिनेटली आगे राइट डायरेक्शन में जा रहा है।
आपको खुद फील होगा कि अब आपका पर्सन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जो पेन सफरिंग जिससे आपने गो थ्रू करना था, जो डिसअपॉइंटमेंट होनी थी, वो ख़त्म हो जाएगी। अब फाइनली वो चीज़ें उस डायरेक्शन में जानी है जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन आपको पूरी होते दिखेगी इस इंसान के साथ। जो आपकी डिज़ायर थी, विश थी, वो पूरी होते दिखेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। लेट्स सी। एक सेकेंड। और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। अच्छा, अगर आपको हमेशा शिकायत थी कि आपका पर्सन कभी भी अपनी फीलिंग्स को लेके एक्सप्रेसिव नहीं होता, वो शिकायत भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली अब आपका पर्सन आपके साथ बिताने के लिए भी रेडी होगा। जैसे होता है ना कि आप पहले अगर मिलते भी थे तो ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं होता था एक दूसरे के लिए, तो मुझे लग रहा है कि वो सिचुएशन भी इम्प्रूव होती दिखेगी आपको। और इट्स मोर लाइक कि वो खुद एफर्ट करेंगे इस कनेक्शन के अंदर। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को फ़र्दर हेल्प मिल सकता है अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आए अपने पर्सन के साथ। तो बर्ड्स को खाना डालो जितना ज़्यादा हो सके। आप डेली रूटीन बना लो कि आपने सुबह उठ के बर्ड्स को फीड करना है। उससे भी आपकी लव लाइफ में जो ब्लॉक्स हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी कि आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी तरह का इवन एनर्जी का इन्फ्लुएंस रहा होगा, और स्टिल थोड़ा बहुत उसका असर होगा अभी भी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूँ कि लग रहा है कि जो इन्फ्लुएंस है वो अगर आप बर्ड्स को फीड करते हो तो वो इन्फ्लुएंस आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगा। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय डूइंग दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, जहाँ पर आप बर्ड्स को फीड करोगे या एनिमल्स को। बर्ड्स आई वुड से, बट इट कैन बी एनी अदर एनिमल टू। लेकिन इससे आपकी जो इविल एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस है वो आपके ऊपर नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे किसी भी तरह से थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर जेलसी है या एक फियर है, चाहे फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से एक नेगेटिविटी आ रही है, मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी हद तक एक ओपन उसमें आ जाएगा, रिवील हो जाएगा आपके पर्सन को कि कौन कहाँ गलत था और कहाँ उनसे गलती हुई है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। और वो सारी चीज़ें रिवील होना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अगर किसी भी तरह से थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है आपके पर्सन के ऊपर, तो वो चीज़ें भी क्लैरिफाइड हो जाएंगी आपके पर्सन के लिए। इसलिए भी हो सकता है कि वो रेडी हो रहे हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को आपके लिए, कनेक्शन के लिए। अंडरस्टैंडिंग कि आप अगर उन लोगों के लिए जिनके बीच में इश्यूज़ रहे हैं अपने पर्सन के दरमियान में बिकॉज ऑफ अदर पीपल, चाहे वो उनकी फैमिली है, आपकी फैमिली है, मुझे लगता है कि वो भी क्लैरिटी आ जाएगी और सिचुएशन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। और कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है, रिजॉल्व हो रही हैं चीज़ें आपके पर्सन के एंड से, इसीलिए शायद उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर बदल रहा है। अगर आप दोनों के दरमियान में पास्ट हैज़ बीन द इशू, चाहे वो आपका पर्सनल पास्ट है, आपके पर्सन का पास्ट है, मुझे लगता है कि वो भी स्लोली ग्रेजुअली जो है उसकी एनर्जीज भी फेड अवे हो रही हैं। सो अगर पास्ट की वजह से आपके पर्सन और आपके दरमियान में चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही थी, तो उसकी भी चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आपका पर्सन जो है उन सब में से अपने आप को निकाल रहा है। पास्ट को वो अपने अपने करंट सिनारियो के ऊपर हावी नहीं होने देगा, और वो डील करेगा उससे, फेस करेगा उसको, और अंडरस्टैंड करेगा कि पास में रहना उसके लिए सही है या आपके साथ रहना। सो अगर उसको कोई चॉइस बनानी होगी तो वो डेफिनेटली इस दफ़ा आपको चूज़ करेगा, पास्ट की फियर से, डाउट से निकल पाएगा। सो लेट्स सी हम और कौन से कार्ड्स ऐड करें हम इसमें, ऑरेकल कार्ड्स। लेट्स सी, ऑरेकल कार्ड्स ऐड करते हैं और जानते हैं कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। दो कार्ड्स वांट्स टू कम, hold on.
आप में से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू क्रिएट योर रियलिटी। सो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिज़ायर करते हो, एंड देन उस डिज़ायर के ऊपर बिलीव रखना, फेथ रखना, वो इंपॉर्टेंट है राइट नाउ आपके लिए। सो ये नहीं सोचो कि आपके साथ क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या होगा, पर्सन ऐसा करेगा या नहीं करेगा, वो एक्शन लेगा या नहीं लेगा। टेल योर सेल्फ कि वो एक्शन लेगा एंड वो लेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चूज़ करो कि आपको क्या बनना है फ्यूचर में। नोबडी एल्स इज़ गोइंग टू टेल यू कि आपने ये बनना है। आप चूज़ करते हो कि आप अपने पर्सन की वाइफ हस्बैंड बनना चाहते हो, आप उसकी प्रायोरिटी बनना चाहते हो। वंस यू आर सो सर्टन अबाउट इट, श्योर अबाउट इट, तो वो ऐसा हो जाएगा। दूसरा आपको करना ये है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरिड, ट्राई करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव बना सको और एक्सपेक्टेशन जो है वो पॉजिटिव कर सको। जो भी करंट सिचुएशन चल रही है आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में, अल्टीमेटली विन आपकी और आपके कनेक्शन की है। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के फियरफुल होकर सोचना कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, ऐसा होगा, कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको तो सब चीज़ें बेहतर हो सकेंगी आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ। सो ये करने की ज़रूरत है राइट ना आपको। और यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।